नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने किस तरीके से अपनी जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जो अभी घटना हुई है कि इंदौर में गंदे दूषित पानी आने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या फालतू की बात कर रहे हो। फिर उन्होंने बहुत गंदा रिप्लाई किया कि घंटा तुमने काम किया है, घंटा तुम मिलने गए हो, ऐसा करके। जब उसने बोला कि मैंने सर्वे किया, अभी तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है उन लोग के लिए इस मुद्दे पे, तो उन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने इतना गंदा रिप्लाई किया जो कि कहीं से भी एक सीनियर नेता को शोभा नहीं देता कोई भी। और खासकर अगर आप सत्ताधारी पार्टी के हैं तब तो और आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ देखिए, आपको व्यवस्था आपके हाथ में, आपको डिलीवर करना है। और जब आप डिलीवर करने में फेल होते हैं, जब आप अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, किसी जगह मान लीजिए गलतियां हो जा रही हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, तो वो समझ में आता है। लेकिन जब आप उल्टा पत्रकार जब कोई किसी मुद्दे पे जब आपसे पूछता है तब आप उसको इतना गंदा रिप्लाई करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इतना गंदा मैसेज जाता है जो कि मतलब कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे जो नेता हैं वो किस किस तरीके के माइंडसेट में है, किस तरीके से उन्होंने मतलब कोई मुद्दे पर उनसे जब कोई मतलब बात की जाती है तो वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते सही से। वो उसको या तो टालना चाहते हैं या तो फिर वो इतना ज़्यादा उनका इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इसी काम के लिए तो आपको रखा गया है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, और जब वो एक मुद्दे पे बात करते हैं तो फिर जब उन्हीं की पार्टी के जो कोई कितना भी बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री से तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब वो इस तरीके से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं। हमने उनको चुना नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हम पे कोई एहसान किया हुआ है कि वो चुन के आए हैं, तो उन्होंने हम पे एहसान किया हुआ है। अब देखिए, इस टाइप की बातें होती क्यों है? ये तब होता है जब नेताओं के अंदर घमंड आ जाता है। और ये घमंड आता कब है? जब वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। होता है क्या है, घमंड कई जैसे बीजेपी जो है वहां पर कई सालों से सत्ता में है। अब कोई भी पार्टी जब एक बार चुनाव जीतती है तो उसके ऊपर कुछ प्रेशर होता है, जब दूसरी बार चुनाव जीतती है तो उसके बाद प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ, हमारा अब अच्छी खासी पैठ बन चुकी है, हम बार बार जीत के भी आ रहे हैं, तो हम तो जीतेंगे। तीसरी बार चौथी बार जब ऐसा करते हुए तो उनके अंदर जो मतलब वो जनता को बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो जीतेंगे, हमारे अलावा है ही कौन, विपक्ष कुछ है नहीं, हम तो जरूर जीत के आएंगे। तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है। दूसरी चीज है कि मीडिया जो है, उनको ऐसा लगता है कि जैसा आजकल सबसे ज्यादा लोग बोलते भी हैं। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि लोग कैसे कैसे नामों से, कोई गोदी मीडिया बोल देता है, तो कोई कुछ बोल देता है, कोई लिबरल मीडिया बोल देता है, कोई अलग तरीके से, कोई टूल किट नहीं, क्या क्या नाम दिए जाते हैं। अब एक चीज हो जाती है कि जब मीडिया में कोई भी उनसे सवाल नहीं पूछता है, उनसे कोई भी, जैसे कोई नेताओं का इंटरव्यू आता है तो वो नेताओं का इंटरव्यू स्टार्ट ही ऐसे होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं। जब आप ऐसे पहले ही एक्नॉलेज कर देते हैं, तब उससे समस्या ये होती है कि जो मतलब क्योंकि आपने उसको एक तरीके से पहले ही आपने रिजल्ट दे दिया। अब आपने उससे पूछेंगे क्या, क्योंकि आपने उसको पहले ही वेरीफाई कर दिया। देखिए, पहले होता है कि आप उससे कोई भी चीज है, किसी भी चीज के बारे में आप उनसे पूछिए, जब वो उसके बारे में बताएं, और जब उससे फिर आप क्रॉस क्वेश्चन भी करिए। जब वो उसके बाद जब लगता है कि ये काम सही हुआ है, तब उसको आप प्लस या माइनस में कहिए। मतलब चाहे आप उसको सही बोल दीजिए कि हाँ अच्छा काम किया है, या फिर उसकी जगह आप बोल दीजिए कि हाँ ये काम गलत हुआ है, उसको आप पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करना, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मतलब उस पर डिस्कशन करिए कि हाँ या इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, या जो कमियां रह गई हैं इसमें ये ठीक करना है। ऐसा होता है, तब तो बात चलती है। क्योंकि अब तो जो नेता हैं वो भी इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज होते हैं, पॉडकास्ट में जाते हैं, तो उनको ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं उनके सामने अगर ये तो एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो उसके बाद जब वो ऐसे क्वेश्चंस का जब आते हैं तो वो बिल्कुल एकदम से वो बिल्कुल ब्लैंक माइंड हो जाते हैं। उनको लगता है ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो उस चक्कर में क्या होता है, हताशा और निराशा के चक्कर में क्या होता है कि वो एकदम से कुछ भी बोल जाते हैं, उनको जो मन में आता है वो उनका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो ये एक चीज बहुत है कि मीडिया मतलब जब स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं होते हैं, जब एकदम से एट रैंडम कोई पत्रकार आ जाता है। देखिए, मैं बहुत दाद देता हूँ ऐसे पत्रकार की। देखिए, कभी भी सत्ताधारी पार्टी के साथ में खड़े होना बहुत आसान है। देखिए, लेकिन मीडिया को जो चौथा स्तंभ माना गया है वो इसीलिए माना गया है कि
वो आपके बारे में अच्छा भी लिख सकती है, अगर कुछ एक कमी लग रही है तो उसको भी वो उजागर कर सकती है। तो इसलिए मीडिया को माना गया। हम ये नहीं कहते कि मीडिया हमेशा बुरा करे या हमेशा अच्छा करे, नहीं, मीडिया को जैसा देखना है उसको थोड़ा सा तो बोलना चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपने कम से कम कुछ तो प्रतिनिधित्व करना है ना। और दूसरी चीज, इसके अलावा मेरा तीसरा मुद्दा जो है, ये जो बिजली, पानी, सड़क, जो ये बेसिक सुविधाएं हैं जिनके लिए एक्चुअल में गवर्नमेंट लोग चुनते हैं, ये आज के समय में मुद्दे रह ही नहीं गए हैं। मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल एक हवाई मुद्दे बन गए हैं कि धर्म से रिलेटेड हो गए, भारत पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, और बड़े बड़े मुद्दे। लेकिन अभी भी जो पब्लिक के जो बेसिक मुद्दे हैं ना, देखिए साफ पानी, बिजली, सड़क, उसको लॉ एंड ऑर्डर, उसको हेल्थ, चिकित्सा, इसके अलावा उसको महंगाई, ये सब मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पे जब ज्यादातर मुद्दे जो हैं वो सेट किए जाते हैं कि अलग अलग मुद्दों पे बात होगी, दुनिया भर के मुद्दों पे बात होगी, लेकिन अगर कोई बेसिक मुद्दों पे बात करें तो ये वहां पर फेल जब हो जाते हैं, तब ये उसको कैसे एक्सेप्ट करें। आप इनसे बात करवा लीजिए, लंबे लंबे डिबेट करवा लीजिए, ये उस पर बात करेंगे, लेकिन कभी भी ये जनता से रिलेटेड जो ये जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जब ये वहां पे, देखिए क्या फायदा है चौथे नंबर की इकोनॉमी होने का कि जब आपके यहाँ एक साफ पानी भी सप्लाई नहीं होता है, जब उसमें लोग पी करके खत्म हो जा रहे हैं, तो सोचिए कि क्या हालत है। तो कभी भी मैं इस चीज में बोलना चाहूंगा, ये ऐसी चीजों से, देखिए बीजेपी जो है, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, देखिए कभी भी जनता को हल्के मत लीजिए। इस टाइप से जब आप इस तरह से रिएक्शन देते हैं ना, अगर ठीक है, हम भी मानते हैं कि गलतियां किसी से भी हो जाती हैं, हो सकती हैं। देखिए जब आप काम करेंगे तो गलती होंगी, और गलती होंगी। देखिए जब अगर आपने कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, 10 काम आप पकड़ेंगे तो हो सकता है कि 1 या 2 में या 5 में कमी हो सकती है, उसको आप इंप्रूव करिए। अगर आप इंप्रूव, इसी के लिए तो जनता ने आपको दोबारा चुनेगी भाई, जनता आपको दोबारा चुनेगी। लेकिन जब आप इस तरह से उल्टा सीधा बयान देते हैं तो वो जनता को बहुत चुभता है। और ये इसके पीछे लोग ये समझते हैं कि या तो इनके अंदर कि मतलब घमंड की आती है, एटीट्यूड आता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है। और याद रखिएगा, जब भी अगर जनता को गलती पे जनता माफ कर जाती है, उस गलती हो जाएगी, जनता उसको माफ कर देगी, उसको वो दोबारा भी चुन देती है। लेकिन अगर उसको एक बार ये लग गया ना कि इनके अंदर घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, या ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, जब जनता को ये लगता है कि उसको कोई सुन नहीं रहा है, तब फिर वो एकदम से वैसा जो रिप्लाई मिलता है जैसा 2014 में कांग्रेस को मिला था। वो इसको हल्के में ना लें। अगर कोई चीज बताई गई है उसको, ठीक है, कम से कम आयट मीडिया पे तो कम से कम सामने से ये चीज बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप उसको संभालिए, उसको सुधारिए। कुछ और का हम जांच करवाते हैं, कुछ होगा तो हम उसको मतलब सजा दी जाएगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब आप इस तरह से रिप्लाई करते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उन्होंने हालांकि किया भी, लेकिन वो सब एक, देखिए आज के समय में सब पीआर एक्टिविटी में काउंट होता है। आप सारा नुकसान होने के बाद अगर भी आप आएंगे ना, तो लोग यही मानेंगे कि अब आपने स्क्रिप्टेड किया है। तो इतने वरिष्ठ नेता जो हैं उनको चाहिए बहुत जिम्मेदारी के साथ देखिए। और ठीक है, देखिए इतने साल से इंदौर को मिल ही रहा था, अच्छी व्यवस्था चला रहे थे, सब मिल रहा था, पुरस्कार भी मिल रहा था, आप ही की वाहवाही हो रही थी। एक गलती हो गई तो उसको आगे से पॉजिटिव मिले। मैं आप सभी नेताओं से, सभी लोगों से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम जब आप, अगर कोई शिकायत आती है, कोई मुद्दा आता है, तो कम से कम उसको थोड़ा सा उसको ह्यूमैनिटी के साथ डील करिए। थोड़ा सा उसको, मतलब ठीक है, नेचुरल है, कोई भगवान नहीं है, गलतियां इंसानियों से ही होती हैं, लेकिन उसको कम से कम एक बार उसको सुनिए, उसको सुन लीजिए। उसमें हो सकता है अगर कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत वेलकम है। अगर गलती हो गई इसके बाद भी तो क्या है, फिर आगे उसको सुधारने का तो मौका है ना। लेकिन उसे चिड़चिड़ाइए नहीं, उसे भागिए नहीं, या उसको उल्टा उसको बेरुखा मत करिए, उसकी बस सुन जरूर लीजिए। नमस्ते।